हेलो फ्रेंड्स, आई एम मोहित। और चलिए आज हम बात करते हैं एक नई स्कॉलरशिप के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या है ये स्कॉलरशिप जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो इस स्कॉलरशिप का नाम है इंदिरा गांधी पोस्ट ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड 2021-22। मतलब ऐसी गर्ल्स जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं और अपनी फैमिली में सिंगल हैं, तो उनके लिए ये स्कॉलरशिप है। तो यह एक सेंट्रल स्कॉलरशिप स्कीम है। तो चलिए देखते हैं क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे फॉर्म को फिल करना है, कितना स्टाइपेंड है, सारा कुछ देखेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिएगा मेरे साथ और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरव्यू की। तो नेम ऑफ द स्कीम क्या है? इंदिरा गांधी पोस्ट ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड 2021। तो यह जो फर्स्ट ईयर में पोस्ट ग्रेजुएशन में गर्ल्स पढ़ रही हैं और अपनी फैमिली में सिंगल हैं, मतलब उनका कोई भाई बहन नहीं है, तो वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकती हैं। अब सेकंड में बात करूं तो ऑब्जेक्टिव की। तो यहाँ पे इसके दो ऑब्जेक्टिव हैं। फर्स्ट है टू सपोर्ट पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन ऑफ सिंगल गर्ल चाइल्ड इन पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स ओनली। तो मतलब जिस घर में सिंगल गर्ल है या एक अकेली लड़की है फैमिली में, तो गवर्नमेंट ने उसको सपोर्ट करने के लिए यह स्कॉलरशिप प्रोवाइड की है, जो कि सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ही एप्लीकेबल है। सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है टू रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेंस ऑफ स्मॉल फैमिलीज नॉर्म। तो मतलब जो स्मॉल फैमिली है उनको ऑब्जर्व करने के लिए या रिकॉग्नाइज करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए इस तरीके की स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही है। अब यदि मैं बात करूं यहाँ पे थर्ड पॉइंट की, तो लॉन्च्ड बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, मतलब जो अपनी यूजीसी है या जिसको हम एमएचआरडी भी बोलते हैं, उसके द्वारा यह स्कॉलरशिप लॉन्च की गई है। तो चलिए अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो फर्स्ट एलिजिबिलिटी है गर्ल स्टूडेंट्स हु आर एडमिटेड इन द फर्स्ट ईयर ऑफ पीजी कोर्स। मतलब आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में होना जरूरी है, मतलब आपने एडमिशन लिया होना चाहिए फर्स्ट ईयर में। सेकंड जो है गर्ल्स स्टूडेंट विदाउट हैविंग एनी ब्रदर और गर्ल्स स्टूडेंट हु आर ट्विन डॉटर्स और फर्टिनल डॉटर मे आल्सो अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप अंडर द अफोरसेड स्कीम। तो ऐसी गर्ल्स जिनका ना कोई भाई बहन नहीं है, तो वो गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं। और यहाँ पे एक और टर्म एंड कंडीशन है कि यदि जुड़वा बहनें हैं दो, तो वो भी अप्लाई कर सकती हैं, और यदि जुड़वा भाई बहन है तो वो बहन भी अप्लाई कर सकती है। लेकिन अगर उसका कोई छोटा भाई है या बड़ा भाई है और अकेली लड़की है, तो वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब थर्ड में बात करूं, इन अ फैमिली इफ वन सन एंड वन डॉटर इज अवेलेबल देन गर्ल चाइल्ड विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर स्कॉलरशिप अंडर द स्कीम। मतलब थर्ड पॉइंट ये है, इन द फैमिली यदि कोई गर्ल्स है और उसका छोटा भाई या बड़ी बहन कोई भी है, तो वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। सिर्फ एक ही कंडीशन है कि वो जुड़वा होने चाहिए, तभी वो गर्ल्स एप्लीकेबल है। यदि वह जुड़वा नहीं है तो वो लड़की इस स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब चौथे पॉइंट की मैं बात करूं तो मैक्सिमम एज एडमिशन टाइम 30 ईयर। मतलब आपकी जो मैक्सिमम उम्र है वो 30 साल होनी चाहिए जब आप एडमिशन ले रहे हैं। जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये है, एडमिशन टू द पीजी कोर्स इन डिस्टेंस एजुकेशन मोड इज नॉट कवर्ड अंडर द स्कीम। तो जो हमारा एडमिशन है वो डिस्टेंस लर्निंग मोड में है या फिर आप डिस्टेंस एजुकेशन मोड के थ्रू पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हैं। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो स्कॉलरशिप क्लोजिंग डेट 15 दिसंबर 2021 है, तो आप 15 दिसंबर के पहले इस स्कॉलरशिप फॉर्म को फिल कर दें। सेकंड जो है लास्ट डेट फॉर डिफेक्ट वेरिफिकेशन 31 दिसंबर 2021। तो जो आपने फॉर्म भरा है यदि उसमें कोई डिफेक्ट हो गए हैं तो आप उसको 30 दिसंबर के पहले उसको सही कर सकते हैं स्कॉलरशिप के फॉर्म में। अब यदि मैं थर्ड बात करूं तो लास्ट डेट फॉर इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन 31 दिसंबर 2021। तो ये जो आपके इंस्टीट्यूट से जो वेरिफिकेशन होगा वो 31 दिसंबर के पहले ही हो जाएगा, मतलब 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। अब हम बात करते हैं टोटल सीट्स अवेलेबल। तो यहाँ पे टोटल सीट्स हैं वो 3000 हैं फॉर ऑल कैटेगरी कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे कोई रिजर्वेशन सिस्टम नहीं है, ये इंडिया की सारी गर्ल्स के लिए है। अब हम बात करते हैं स्टाइफंड के बारे में। तो एवरी ईयर 36,200 रुपीज़ है, मतलब 36,200 रुपये हैं, जो कि आपको प्रोवाइड किए जाएंगे एक साल में। और मैक्सिमम ड्यूरेशन 2 साल का है, मतलब आपको यहाँ पे 72,400 रुपये मिलेंगे टोटल 2 ईयर में। अब मैं बात करूं थर्ड पॉइंट की, तो फुल ट्यूशन फीस पेड बाय गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। तो आपने जिस भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है वहाँ का जो ट्यूशन फीस है या एडमिशन फीस बोले हम जिसको, तो वो या तो गवर्नमेंट के द्वारा या उसी इंस्टीट्यूट के द्वारा आपकी पेड की जाएगी, आपको इंस्टीट्यूशन फीस नहीं देना है। फोर्थ यदि मैं बात करूं, दिस इज एन एडिशनल स्कॉलरशिप।
मतलब यदि आपको कोई पोस्ट ग्रेजुएशन की स्कॉलरशिप मिल रही है या फिर आपको कोई मीन्स कम मेरिट जैसी कोई स्कॉलरशिप मिल रही है, तो आप उस स्कॉलरशिप के साथ साथ इस स्कॉलरशिप का भी लाभ ले सकते हैं। मतलब इस स्कॉलरशिप में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है यदि आप कोई दूसरी स्कॉलरशिप लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। वाई द इंस्टीट्यूट वेयर द स्टूडेंट इज स्टडिंग। तो उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो इंस्टीट्यूट के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा, और जब इंस्टीट्यूट के द्वारा वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा तो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब हम बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। तो आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर रजिस्टर करना है, जिसकी वेबसाइट और नोटिफिकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप वहां से जाके या फिर आप डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके वहां पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स की जिन्होंने फर्स्ट ईयर में पोस्ट ग्रेजुएशन में स्कॉलरशिप ले ली है और सेकेंड ईयर में वो उसको रिन्यूअल करा रहे हैं। तो उसकी टर्म एंड कंडीशन है वो देख लेते हैं। द स्कॉलरशिप विल बी रिन्यूड फॉर द नेक्स्ट ईयर ऑफ स्टडी ऑन रिसिप्ट ऑफ रिन्यूअल। तो आपको रिन्यूअल के लिए फॉर्म फिल करना होगा, तो आपकी जो स्कॉलरशिप है वो रिन्यूअल कर दी जाएगी। सेकेंड है स्टूडेंट्स फेलिंग टू गेट प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास लेवल वुड फॉरफेल्ट द स्कॉलरशिप। यदि आप नेक्स्ट ईयर में पास नहीं होते हैं या फेल हो जाते हैं तो आप स्कॉलरशिप से वंचित रह जाएंगे या आपको स्कॉलरशिप नहीं प्रोवाइड की जाएगी। थर्ड है चेंज इन कोर्स ऑफ स्टडी विल नॉट बी परमिटेड। मतलब आप यहाँ पे कोर्स को चेंज नहीं कर सकते हैं। इफ द अवॉर्डी चेंज द कोर्स ऑफ स्टडी द स्कॉलरशिप विल स्टैंड फॉरफेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ सच अ चेंज। तो आपकी जो स्कॉलरशिप है उस डेट से आपको स्कॉलरशिप बंद कर दी जाएगी। फोर्थ जो है स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड एंड मॉनिटराइज्ड बाय यूजीसी। तो जो आपकी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसके द्वारा आपका इम्प्लीमेंट होगी स्कॉलरशिप, और आपकी जो स्कॉलरशिप है वो मॉनिटर भी यूजीसी ही करेगी। तो चलिए देखते हैं हमको स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो हम अपने ब्राउजर में जाएंगे और गूगल पे सर्च करेंगे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। तो यहाँ पे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो इस वेबसाइट पे हमको क्लिक करना है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जो स्कॉलरशिप मैंने बताई थी वो यूजीसी या एआईसीटीई स्कीम वाले सेक्शन में आएगी। तो यहाँ पे देखते हैं ये हमारे एमएचआरडी का सेक्शन है। यहाँ पे हम देखते हैं तो देखिए ये स्कॉलरशिप रही हमारी पीजी इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड। तो यहाँ पे देखिए इसकी ये जो ओपन है कब तक है हमारी 15 दिसंबर तक है, और 31 दिसंबर तक डिफेक्ट वेरिफिकेशन है, और इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन है वो हमारा 31 दिसंबर तक है। तो चलिए इसकी ये गाइडलाइंस है, आप इस गाइडलाइंस को अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि यहाँ पे एक एफिडेविट दिया है इन्होंने। उस एफिडेविट में लिखना है आपको कि आप अपनी फैमिली में सिंगल गर्ल ही है, मतलब एक लौती पुत्री है। तो आप यहाँ पे सारी गाइडलाइन पढ़ लीजिएगा और उसके बाद ही आप फिल करें। तो चलिए स्कॉलरशिप पोर्टल पे फिर से चलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे जो अप्लाई करना है, तो हम सबसे ऊपर जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन। यदि आपने अभी तक कोई भी स्कॉलरशिप नहीं भरी है तो आप यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे, और यदि आपने स्कॉलरशिप भर चुके हैं पहले तो आप यहाँ पे लॉगिन पोर्टल में जाएंगे और ये रिन्यूएबल कराएंगे। यदि आप फर्स्ट ईयर में ले चुके हैं, आप सेकेंड ईयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे सेक्शन खुल रहे हैं कि रिन्यूएबल 2021 टू 22। यदि आप सेकंड ईयर में हैं तो यहाँ पे भी जा सकते हैं। आप कोई और स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो 20-21 वाले पोर्टल में जा सकते हैं। तो जैसी आपने स्कॉलरशिप ली है उसके अकॉर्डिंग आप रिन्यूअल करा सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए न्यू रजिस्ट्रेशन में देखते हैं। तो जैसे ही हमने रजिस्ट्रेशन पर क्लिक किया हमको कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिला। तो यहाँ पे देखिए सारी टर्म एंड कंडीशन है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और पढ़ने के बाद यहाँ टिक करके आप अपना जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं और रजिस्टर कर सकते हैं अपनी स्कॉलरशिप के लिए। और रजिस्टर होने के बाद आपको लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद आप उस स्कॉलरशिप को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर एकेडमिक ईयर 21 to 22। यहाँ पे आप अपना पूरा डिटेल भर दीजिए और रजिस्टर कर लीजिए इस पोर्टल पे। और रजिस्टर होने के बाद आप यहाँ पे इस सेक्शन में लॉगिन में जाएंगे। तो ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस रहेगा लॉगिन का। और जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो जिस भी स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हैं यहाँ पे स्कॉलरशिप ओपन हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे कई सारी स्कॉलरशिप और भी हैं जिनको आप फिल कर सकते हैं यदि आप एलिजिबल हैं। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कई सारी स्कॉलरशिप हैं, जैसे कि ये टॉप क्लास एजुकेशन जिसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ, ये
तो यहाँ पे देखिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए भी कुछ स्कॉलरशिप है, यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ ट्रिबल अफेयर्स के लिए है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के लिए है। यहाँ पे ऊपर यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के लिए भी है, जिनमें प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम है माइनॉरिटी के लिए, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, यहाँ पे बेगम हजरत महल है। यदि टाइम मिलेगा तो मैं इस स्कॉलरशिप को ज़रूर बनाऊंगा, बेगम हजरत महल को। तो इस तरीके से आप इस स्कॉलरशिप में फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऐसी लड़कियां जो अपनी फैमिली में एक लौती पुत्री हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं, या फिर या वो जुड़वा हैं, उनका एक भाई है जो कि जुड़वा हुआ है या बहन है जो कि जुड़वा है, तो वो फिल कर सकते हैं यहाँ पे। और यदि आप एलिजिबल हैं तो मैं बोलूँगा कि आप इस स्कॉलरशिप का लाभ ज़रूर लें, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने आपके लिए ही लॉन्च की है। तो ऐसी स्कॉलरशिप से जुड़ी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल अननोन क्यूरियस को और बने रहिएगा मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।